साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची स्कूल है और 470 टीचर्स है और जो स्टूडेंट है उनकी संख्या लगभग 17,000 है। और इस साल जो स्कूल है तो वो 15 जून 2024 से शुरू होने वाले हैं। ये स्कूल शुरू होने से पहले सभी स्कूलों में किताबें पहुंचाई गई है और सभी जो स्टूडेंट हैं उनको 15 तारीख को पहले स्कूल के पहले दिन उनकी किताबें मिल जाएगी। इसी के साथ स्कूल के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं है वहाँ पे जो इमारत है, स्कूल की जो पानी, टॉयलेट, बाकी की जो व्यवस्था है उसके लिए सभी जो प्रिंसिपल है स्कूल के उनको बताया गया था और उन्होंने उसमें जो भी सुझाव दिए थे उस हिसाब से वहाँ पे आवश्यक कार्रवाई की गई है। इस साल से जो शैक्षणिक वर्ष शुरू हो रहा है तो मैं सभी पेरेंट और उन स्टूडेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने सभी जो स्टूडेंट है उनको कॉरपोरेशन के स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला करवाइए और उनको अच्छे से अच्छी शैक्षणिक सुविधा देने के लिए मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद। किताबें क्या पहले दिन मिल जाएंगे बच्चों को? SCRT महाराष्ट्र की जानिब से पहली से 8वीं जमात की तमाम किताबें हमारे पास आ चुकी है और ये तमाम किताबें स्कूलों को तकसीम की जा रही है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 15 जून को स्कूल का जब पहला दिन होगा तो तमाम बच्चों को किताबें तकसीम की जाएंगी इंशाअल्लाह। हमारे प्रशासन अधिकारी साहब की जानिब से कल ही 10 जून का एक परिपत्रक आया है जिसमें साहब ने हमारी स्कूलों की हालिया परिस्थिति यानी वो कितनी अच्छी है, ख़राब है, वो साधारण दुरुस्ती की गरज है या मोटी दुरुस्ती की गरज है, इसकी पूरी डिटेल मांगे हैं। सब हेडमास्टर्स अपनी मालूमात अभी जल्द ही देने वाले हैं, लेकिन मेरे इल्म के हिसाब से बहुत सारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा ख़राब इस कंडीशन है जहाँ पर पूरा कमरों में बैठने के लिए बच्चों को जगह नहीं है, पटले नहीं है, नीचे से पूरा पानी निकल रहा है बरसात की वजह से, और बहुत सारी जगह मैदान में ज़्यादा पानी जमा रहता है। कंपाउंड नहीं होने की वजह से सब स्कूलों की टूट फूट हो रही है, अतिक्रमण होता है। तो ये सब चीज़ के लिए अब चूँकि महाराष्ट्र हमारी स्कूल बोर्ड शिक्षण मंडल शिक्षण विभाग हो गया है, कॉरपोरेशन के अंडर में, आयुक्त के अंडर में आ गया है, तो हमारी रिक्वेस्ट रहेंगी आयुक्त साहब से कि आपके द्वारा के हमारी स्कूलों के ऊपर थोड़ी सी निगरानी करते हुए इसकी दुरुस्ती के लिए थोड़ा सा कोशिश की जाए। यहाँ पे कौन से बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, ये जो स्कूलें हैं ये ज़्यादातर ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पर गरीब और रोज़ाना रोज़ी रोटी कमा कर अपना पेट पालने वाले माँ बाप अपने बच्चों को इन स्कूलों में शामिल करते हैं। कॉरपोरेशन की स्कूलों में तकरीबन 16,500 बच्चे पढ़ते हैं इन स्कूलों में। इन स्कूलों में अगर हमारी दुरुस्ती हो जाए तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी तालीम का रुझान भी बढ़ेगा, मेयार भी बढ़ेगा। चूँकि मेयार कंडीशन देखकर मेयार के लोग वो करते हैं, तरजीह देते हैं। प्राइवेट स्कूलों में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से चाहे तालीम अच्छी हो या बुरी, लेकिन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है जिसकी वजह से लोगों का रुझान प्राइवेट की तरफ ज़्यादा है। अगर हमारी स्कूलों को भी, जैसे दिल्ली में हमारी स्कूलें बनी है, पूना वगैरह में हमारी और कॉरपोरेशन की स्कूलें हैं, अभी नासिक अगर आप चले जाए तो नासिक कॉरपोरेशन ने अपनी स्कूलों को बहुत अच्छे से डेवलप किया है। तो अगर हमारी स्कूलों को भी डेवलप किया जाए तो हमारे भी गरीब बच्चे अच्छी तालीम और मेयार आला तालीम हासिल कर सकेंगे। क्या कहेंगे आप किताबों के बारे में? किताबें पहले दिन तो मिल जाएंगी, लेकिन किताबें कैसी होनी चाहिए, क्या ये सही है, सारी चीज़ें क्या है? नहीं, किताबें तो ऐसा है, गवर्नमेंट ने जो हुकूमत ने जो है जो उनका प्लान था वो हिसाब से हमको किताबें तो वक्त पे मिल जा रही है, लेकिन हम लिसानी कमेटी से और तमाम इन्हें किताब के जो अवेलेबल करने वाले लोगों से हम इल्तिजा करते हैं कि ये जो किताबें जो दी जाती है पार्ट्स में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, अगर हमको लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम बच्चों को तकसीम करते हैं, अगर कभी बच्चा उसको ख़राब कर देता है या गुम कर देता है तो एक साथ 4 पार्ट, 3 पार्ट पूरा गुम हो जाता है। फिर बच्चों को आगे जो है कोई दुकानों पर या कोई स्कूलों में कहीं से फिर उनको मिलती नहीं है, तो फिर वो साल भर उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है।
हम ये चाहेंगे कि हुकूमत जो है जैसे पहले एक सब्जेक्ट का एक बुक रहती थी वैसे अगर तकसीम करे या वैसे अगर छापे तो बच्चों को पढ़ने में भी आसानी होती है और फिर पेरेंट्स को भी फिर उनको बाद में कोई यानी माली तकलीफ़ भी नहीं होती उनको ख़रीदने की या कभी कहीं से लाने की, तो बच्चे आराम से उसको पढ़ सकते हैं। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शिक्षण विभाग की जानिब से चलाई जाने वाली प्राइमरी स्कूलें जो पहली ता 8वीं जमात के दरमियान चलाई जाती है। मालेगांव शहर में 80 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलें हैं और इसमें 17,000 से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल करते हैं। आज सुबह जब हम इन स्कूलों का जायज़ा लेने के लिए निकले तो बेशतर स्कूलें हमें ऐसे मिली जिनके अतराफ में गंदगी और पानी जमा हुआ नज़र आया। स्कूलों की अंदर की हालत भी कुछ ऐसी ही है, छत भी ठीक तरह से नहीं है। बच्चे जैसे तैसे तालीम हासिल करने के लिए इन स्कूलों में बैठ रहे हैं। ये स्कूलें गरीब बच्चों के लिए हैं, यहाँ पे तालीम हासिल करने वाले बच्चे गरीब हैं और इसीलिए कॉरपोरेशन इस तरफ ध्यान नहीं देती, ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। 15 तारीख से स्कूलें जारी हो जाएंगी। स्कूलें जारी होने से पहले स्कूल के अतराफ में जमा हुआ पानी और स्कूलों की दुरुस्ती, सिर्फ 2 दिन पहले AO साहब ने कहा कि इन स्कूलों की दुरुस्ती जिनको करना है वो अपने लेटर पे लिख कर दे। 2 दिन में इन सारी स्कूलों की दुरुस्ती कैसे हो जाएंगी, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। ये गरीब बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं मगर इन्हें बैठने की जगह सही नहीं है और अतराफ़ का जो माहौल है वो भी सही नहीं मिल पाता। कभी गंदगी, कभी बारिश का पानी तो कभी छत से टपकने वाला पानी। इन सारी परेशानियों के बीच हमारे गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे शहर के लीडर या नेता इस तरफ ध्यान देंगे, यही उम्मीद ये बच्चे लगाए बैठे हैं कि जितनी भी शहर भर में उर्दू स्कूलें हैं जो पहले SSA के मार्फत जो बनाई गई थी और जो अभी भी जारी है, जो कॉरपोरेशन के ज़ेर तमाम स्कूलों की हालत इंतहाई खस्ता हाली में का शिकार है। बारिश के दिनों में बच्चों को यानी रूम के अंदर बिठाना बोले तो एक तरीके का रिस्क है, एक तरीके की जोखिम है। हमारी कॉरपोरेशन इंतज़ामिया और कॉरपोरेशन प्रशासक से गुजारिश है कि शहर भर के उर्दू स्कूलों पर ध्यान देते हुए इस पर भी बजट खर्च करके उनको राहत रसानी का काम करे।